1971 में जवाहरलाल नेहरू के जो पत्राचार थे, अब प्रधानमंत्री थे, उस समय ईमेल और मोबाइल इत्यादि नहीं होती थी, तो स्वाभाविक रूप से पत्राचार के माध्यम से थ्रू द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग कम्युनिकेशंस होते थे भिन्न भिन्न व्यक्तित्वों के साथ। जो पत्राचार 1971 में डोनेट किया गया था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी को, बाद में 2008 में उस समय की तत्कालीन यूपीए की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा। मार्च के महीने में सन 2008 में नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी और जो सेंटर है वहां आते हैं, वहां आके अध्ययन करते हैं नेहरू जी की चिट्ठियों का और कुछ चिट्ठियों को चिन्हित करते हैं। ये सारे करस्पॉन्डेंस, इन चिट्ठियों को 51 कार्टन में बंद करके एमवी राजन जी ने डायरेक्टर से अप्रूवल लेकर 5 मई 2008 को इसे सोनिया जी के घर भेज दिया। ये केवल ये चिट्ठियां नहीं है, ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसमें किस प्रकार का करस्पॉन्डेंस हुआ, यह देश को जानने का अधिकार है और यह निजी प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी। सभी को विदित है 1964 में जो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम होता था, म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, 3 मूर्ति पे जो स्थित है, और आज जहां प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, मेमोरियल और लाइब्रेरी है, देश के तमाम प्रधानमंत्री के मेमोरी में, उनके स्मरण में, उनकी भूमिकाओं पर वहां पर संग्रहालय बनाया गया है, पीएमएमएल। पीएमएमएल को चलाने के लिए, प्रधानमंत्री के संग्रहालय को चलाने के लिए लगभग एक 29 दल का सदस्य का मेंबर है और ये 29 मेंबर टीम की इसी वर्ष फरवरी में, फरवरी 2024 को मीटिंग हुई थी। उसकी मिनट्स रिकॉर्डेड है, उसकी मिनट्स भी पब्लिक है। उस मीटिंग में एक बहुत बड़ा विषय, एक गंभीर विषय पहली बार पब्लिक डोमेन में लाया गया। पब्लिक डोमेन में उनके मीटिंग में यह बताया गया कि 1971 में जवाहरलाल नेहरू के जो पत्राचार थे, अब प्रधानमंत्री थे, उस समय ईमेल और मोबाइल इत्यादि नहीं होती थी, तो स्वाभाविक रूप से पत्राचार के माध्यम से थ्रू द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग कम्युनिकेशंस होते थे भिन्न भिन्न व्यक्तित्वों के साथ। तो जो पत्राचार 1971 में डोनेट किया गया था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी को, बाद में 2008 में उस समय की तत्कालीन यूपीए की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा। रिप्रेजेंटेटिव का नाम एमवी राजन है और 5 मई 2008 को, उससे पहले ये राजन साहब मार्च के महीने में सन 2008 में नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी और जो सेंटर है वहां आते हैं, वहां आके अध्ययन करते हैं नेहरू जी की चिट्ठियों का और कुछ चिट्ठियों को चिन्हित करते हैं कि ये चिट्ठियां मैं चिन्हित करता हूं। और अंततोगत्वा 5 मई 2008 को जो उस समय के डायरेक्टर थे नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के, उन डायरेक्टर से अप्रूवल लेकर लगभग 51 कार्टन्स में, डब्बों में बहुत सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो नेहरू और कई व्यक्तित्वों के बीच करस्पॉन्डेंस था, उनमें से कुछ नाम भी आज अखबारों में सामने आया है। नेहरू और मुख्यतः एडवीना माउंटबेटन, आपको याद होगा लॉर्ड माउंटबेटन की धर्मपत्नी लेडी माउंटबेटन, एडवीना माउंटबेटन, नेहरू जी और एडवीना माउंटबेटन के बीच जो करस्पॉन्डेंस था, ठीक उसी प्रकार जननायक, लोकनायक, हम सभी जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी,
जिन्होंने भारत के सबसे काले अध्याय इमरजेंसी के खिलाफ जिन्होंने बढ़ चढ़ के क्रांति किया, वैसे जयप्रकाश नारायण जी के साथ भी जो करस्पॉन्डेंस या संवाद रहा, पत्राचार रहा, जगजीवन राम एक बहुत बड़े नेता हुए, जगजीवन राम के साथ भी जिस प्रकार का करस्पॉन्डेंस रहा, ये सारे करस्पॉन्डेंस इन चिट्ठियों को 51 कार्टन में बंद करके एमवी राजन जी ने डायरेक्टर से अप्रूवल लेकर 5 मई 2008 को इसे सोनिया जी के घर भेज दिया। इट वॉज सेंट टू दी रेसिडेंस ऑफ द देन यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी। जब ये प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के सदस्य बैठे अपने जनरल बॉडी मीटिंग में और इस विषय पे चर्चा की फरवरी में, तो उन्हें लगा कि उन्हें एक लीगल ओपिनियन भी लेना चाहिए, क्योंकि ये केवल ये चिट्ठियां नहीं है, ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसमें किस प्रकार का करस्पॉन्डेंस हुआ, यह देश को जानने का अधिकार है, और यह निजी प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी, क्योंकि यह 1971 में डोनेट किया गया था और राष्ट्रीय धरोहर में सम्मिलित था। दिस वॉज पार्ट ऑफ द ट्रेजर ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया। ये म्यूजियम का एक हिस्सा था। अगर म्यूजियम से कोई मूर्ति आप ले जाएं, म्यूजियम से कोई पेंटिंग आप ले जाएं, तो ठीक प्रकार अगर आप म्यूजियम से कोई चिट्ठी ले जाएं, तो क्या ये न्यायोचित होगा? इज दिस लीगल? इस विषय में इस कमिटी ने लीगल ओपिनियन लिया। लीगल ओपिनियन लेने के पश्चात दिसंबर के महीने में ही, इसी दिसंबर के महीने में एक चिट्ठी लिखी गई राहुल गांधी जी को, और ये चिट्ठी अहमदाबाद के एक हिस्टोरियन हैं जो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम मेमोरियल लाइब्रेरी उसके एक मेंबर भी हैं और एक जाने माने चेहरे हैं। उनका नाम है रिजवान कादरी। रिजवान कादरी जी ने एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को यह चिट्ठी लिखा है कि राहुल जी, ऐसे 51 कार्टन चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू की यूपीए की तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के पास है, कृपया आप मदद करें राष्ट्रीय धरोहर को वापस लाने में। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज अ हिस्टोरिकल हेरिटेज, ये इतिहास की विरासत है। ये किसी परिवार का अपना प्रॉपर्टी नहीं है। ये चिट्ठियां क्योंकि मेरे दादा ने लिखी या मेरी नानी ने लिखी, मेरे पिताजी ने लिखा, इसलिए ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज एंटाइटलमेंट, ये नहीं हो सकता है। ये राष्ट्र का धरोहर है। देश के इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए यह अनिवार्य है कि आप इन चिट्ठियों का अध्ययन करें, इनका संकलन करें और उसके पश्चात देश के इतिहास को पढ़ाएं। दे फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और मुझे कहते हुए आश्चर्य हो रहा है और दुख भी हो रहा है, 2010 से इन सारी चिट्ठियों का डिजिटाइजेशन होना था। इनको स्कैन करके डिजिटल माध्यम से इनको आगे बढ़ाना था, और 2010 में डिजिटाइजेशन से पहले ही सोनिया जी ने इन चिट्ठियों को अपने पास मंगा लिया। तो स्वाभाविक है हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि इन चिट्ठियों में ऐसा क्या करस्पॉन्डेंस था कि गांधी परिवार नहीं चाहती थी कि यह करस्पॉन्डेंस पब्लिक हो। एंड इट इज क्वाइट इंट्रीगिंग, एंड द कंट्री रियली वांट्स टू नो as to what was in these correspondence between, say, Nehru ji and Lady Mountbatten, between Nehru ji and Jagjeevan Ram ji, between Nehru ji and Jayaprakash Narayan ji, and there are certain letters, it seems, between Nehru ji and Albert Einstein as well. What were the contents of this letter that the first family felt that it should not be made public? इसमें दो चीजें गंभीर है। पहला विषय है द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ द फर्स्ट फैमिली। जो पहला परिवार है उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि हमारी मर्जी, हमारी प्रॉपर्टी थी, हमने वापस ले लिया। ऐसा नहीं होता है। और दूसरा, उस करस्पॉन्डेंस में ऐसा क्या था कि इलीगल तरीके से वापस लिया गया, यह भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। और कई
मीडिया हाउसेस ने चिट्ठी भी लिखा राहुल गांधी को कि आप इसका उत्तर दें, मगर जो हमने आज अखबारों में पढ़ा है, राहुल जी की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया है। स्वाभाविक है, हम देश की ऑपोजिशन पार्टी से ये सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिरकार वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। वैसे तो आज अखबारों में यह भी पढ़ने को मिला कि राहुल गांधी के इसी व्यवहार के कारण आज उन्हीं के घटक दल के ओमर अब्दुल्ला ने उन्हें खरी खरी सुनाई है कि राहुल जी, आपको चुनाव लड़ना नहीं आता है तो ठीकरा आप ईवीएम मशीन के ऊपर मत फोड़े। और लीडरशिप इज अर्न्ड, लीडरशिप इज नॉट डिमांडेड। लीडर बन के उभरते हैं, लीडर जबरदस्ती मैं लीडर हूं इस प्रकार से आप डिमांड नहीं कर सकते हैं। अब ये जो गांधी परिवार और राहुल जी की लीगेसी है, इसकी सच्चाई अब उनके घटक दल भी जान रहे हैं। और आज हम भी ये डिमांड करते हैं, जब से ये दस्तावेज अखबारों में छपा है, कि देश के इस ऐतिहासिक धरोहर को तुरंत सोनिया जी वापस करे और इसकी जांच भी होनी चाहिए, जो आज हमने पार्लियामेंट में भी रखा है, कि आखिर कितनी चिट्ठियां गई थी, उतनी ही चिट्ठियां वापस आई कि नहीं आई, और नहीं आई तो उसमें ऐसा क्या लिखा था कि वो नहीं आई।